अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। मेरे यूट्यूब के नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूं कि रब्बुल आलमीन आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे यूट्यूब के नाज़रीन, आज एक बहुत ही प्यारा वाक़या आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा हासिल होगा। तो आइए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। एक दफ़ा सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का दरबार लगा हुआ था और उस दरबार में हज़ारों लोग मौजूद थे और उन हज़ारों लोगों में अल्लाह के वली भी, औलिया, कुतब और अब्दाल तक की हस्तियां मौजूद थी। सुल्तान महमूद गज़नवी ने वहाँ अपनी ख्वाहिश का एक इजहार किया और फरमाते हैं कि कोई है ऐसा कि जो मुझे हज़रत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम का दीदार करा सके। सारे दरबारी और सारे हाज़रीन खामोश रहे। एक गरीब शख्स खड़ा हो गया, कहने लगा, सुल्तान, मैं आपको खिज़र अलैहिस्सलाम का दीदार करवा सकता हूँ, उनसे मुलाकात करवा सकता हूँ। सुल्तान ने शराइत पूछी तो कहने लगा कि हुजूर, 6 माह दरिया के किनारे चिल्ला करना पड़ेगा, इसके बाद इंशाअल्लाह खिज़र अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन सुल्तान आली वक़ार, मैं एक गरीब इंसान हूँ और मेरे घर का खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। सुल्तान ने इस बात को कबूल करते हुए कहा कि ठीक है, तुम अपना काम करो, तुम्हारे घर का खर्चा शाही खजाने से अदा किया जाएगा। वो शख्स बखुशी दरिया के किनारे चला गया। 6 माह गुजरने के बाद बादशाह ने पूछा कि क्या बना? तो वो कहने लगा कि हुजूर, चिल्ले में कुछ कमी रह गई थी, 6 माह चिल्ला और करना पड़ेगा। सुल्तान ने कहा ठीक है, लेकिन इस दफ़ा गलती मत दोहराना। 6 माह फिर गुजर गए और सुल्तान ने उसको दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। अब जब वो गरीब शख्स दरबार में हाजिर हुआ तो आपने पूछा क्या बना? तो वो हाथ जोड़ कर कहता है, सुल्तान आली वक़ार, कहाँ मुझ जैसा गुनाहगार और गरीब इंसान और कहाँ हज़रत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम। हुजूर, मैं गरीब इंसान था और मेरे घर का खर्च जो है वो पूरा नहीं हो रहा था, मेरे बच्चे भूख और प्यास से मरने लगे थे, तो इसलिए मैंने तो सिर्फ एक अपने घर का खर्च उठाने के लिए ये बात की थी। अब सुल्तान को गुस्सा आ गया। सुल्तान महमूद ने अपने वज़रा में से एक वज़ीर से पूछा कि ऐसे शख्स की क्या सज़ा है? तो एक वज़ीर बोला कि हुजूर, इसका गला काट दिया जाए, इसने सुल्तान से झूठ बोला है। वहाँ दरबार में मौजूद एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग हस्ती वो फरमाते हैं कि सुल्तान, इस वज़ीर ने सच कहा है। सुल्तान दूसरे वज़ीर की तरफ रुख करते हैं और फरमाते हैं कि तुम क्या कहते हो? वो कहता है, हुजूर, गला काटना तो इसकी छोटी सज़ा है, हाँ, इसको कुत्तों के आगे डाल दिया जाए कि कुत्ते इसको काट काट कर खा जाए और इसको हलाक कर दें, क्योंकि इसने दरबार में सुल्तान के साथ दगा किया है, झूठ बोला है। इसकी सज़ा इतनी आसान नहीं होनी चाहिए, इसकी मौत मुश्किल होनी चाहिए। फिर वही बुजुर्ग फरमाते हैं कि सुल्तान, इस शख्स ने सच कहा है। अब सुल्तान अपने गुलाम अय्याज से पूछते हैं, अय्याज, तुम क्या कहते हो? तो अय्याज कहता है कि सुल्तान आले वक़ार, एक गरीब घर का शाही ख़जाने से 1 साल का खर्च चला है। हुजूर, शाही ख़जाने में भी कोई फ़र्क नहीं आया और आपकी शान में भी कोई फ़र्क नहीं आया। मैं तो कहूँगा कि इस गरीब को माफ़ कर दे। वही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग फरमाते हैं कि सुल्तान, अय्याज सच कहता है। अब सुल्तान हैरान हुए कि तीनों शख्सों के जवाब अलग, राय अलग, लेकिन ये बुजुर्ग तीनों के बारे में यही कहते हैं कि उसने सही और दुरुस्त कहा है। तो सुल्तान ने उन बुजुर्गों को बुलाया और पूछते हैं कि नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग, क्या बात है कि तीनों के मुतालिक तुम्हारी एक ही राय है? तो वो फरमाते हैं कि सुल्तान आली वक़ार, पहला शख्स कि जिसने गला काटने का कहा वो कौम का कसाई है और उनका ख़ानदानी काम और पेशा ही जानवरों के गले काटना है, इसलिए उसने अपने ख़ानदानी मनसब का इजहार करते हुए इस बात का मशवरा दिया कि इसका गला काट दिया जाए। सुल्तान, कसूर उसका नहीं, कसूर आपका है कि आपने कसाई को अपना वज़ीर बनाया। और जो दूसरा शख्स था सुल्तान, उसका बाप बादशाहों के कुत्ते नहलाया करता था
उनका काम ही कुत्तों के साथ था, लिहाजा उसने अपने ख़ानदानी मनसब और इजहार करते हुए वही मशवरा दिया कि जिन चीज़ों के साथ उनका ताल्लुक़ था। सुल्तान अली वक़ार उसका कसूर नहीं है, कसूर आपका है। और आपका कसूर ये भी है कि जब ऐसे लोग वज़रा होंगे तो फिर कौम ने भूखा ही मरना है। जो आपका ग़ुलाम अय्याज़ है, जो इसने मशवरा दिया वो भी बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि अय्याज़ सैयदज़ादा है। सुल्तान अय्याज़ सैयदज़ादा है और उस सैयद की शान ये होती है कि वो अपना ख़ानदान, अपना घर का घर, अपना कुनबे का कुनबा कुर्बान कर देता है, लेकिन किसी को तकलीफ़ नहीं होने देता। माफ़ करना ये इस सैयदज़ादे की शान है और उसने अपने ख़ानदानी मनसब का लिहाज रखते हुए वही मशवरा दिया। अब सुल्तान खड़े हो गए और खड़े होकर फरमाते, अय्याज़ आज तक तूने हमें बताया क्यों नहीं कि तू सैयदज़ादा है? अय्याज़ कहता है कि हुजूर, अगर इस नूरानी चेहरे वाली हस्ती ने मेरा राज खोला है तो आज आपके सामने मैं भी एक राज खोलता हूँ। सुल्तान, ये जो नूरानी चेहरे वाली हस्ती, ये जो बुज़ुर्ग आपसे गुफ्तगू और बातचीत कर रहे हैं, ये कोई और नहीं, हज़रत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम है।